देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश में कोरोना संक्रमण ने बनाया कौन सा नया रिकॉर्ड? कहां 105 साल की महिला ने कोरोना को मात दे दी? किस राज्य में कोरोना मरीजों को घर में ही मिलेगी इलाज की सुविधा? नोएडा में क्यों नहीं खुलेंगे जिम? MP में नेताओं के रैली करने पर रोक। कोरोना से जुड़ी हुई अहम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 कोरोना अपडेट। देश में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 58,000 नए केस सामने आए हैं। इनको मिलाकर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 17 लाख के करीब पहुंच गया है, जिसमें 5,64,000 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 764 लोगों की जान गई है, जिन्हें मिलाकर अब तक 36,551 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 105 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दे दी। 7 दिन से शारदा अस्पताल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही राबिया आखिरकार कोरोना को मात देने में सफल रही। 16 जुलाई को राबिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें गंभीर हालत में शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा देने का फैसला किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 28 जिलों में 285 मरीजों को घर में रहकर ही इलाज कराने की अनुमति दी गई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा करीब 9,000 तक पहुंच चुका है, जिसमें अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए लोगों को उनके घर के नजदीक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल मैन पावर एसोसिएट्स आगे आया है। कंपनी के मैनेजर ने कहा कि हमने अब तक 2200 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। हम आगे भी लोगों को उनके घर के आसपास रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगे हुए हैं, जिससे किसी को रोजी रोटी का संकट न हो। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल सभी बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने देश भर में 5 अगस्त से जिम खोलने की अनुमति दी है, लेकिन नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिम नहीं खोलने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से मंत्री, सांसदों और विधायकों के सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ अब 5 से ज्यादा लोगों के रहने पर भी रोक लगा दी गई है। राज्य में 14 अगस्त तक रैली, सभा और शिलान्यास कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,453 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अभी भी 35,000 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना से अब तक 16 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना पर काबू पाने के लिए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 1,15,000 लोगों की जाँच की गई है। अब तक 23,25,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,77,00,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 6,82,000 हो गई है। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 47,04,000 के पार पहुंच चुका है, जिसमें 1,56,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि ब्राजील में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 26,66,000 को पार कर चुका है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।